थोड़ा सा पीछे हटियो भाई जी, थोड़ा सा पीछे हटियो भाई। पीछे हो जाओ थोड़े से, थोड़े पीछे हो जाओ, खुले हो जाओ थोड़े से। पत्रकारों के अलावा सारे बैठ जाओ इधर, चार पाई पे। फर्स्ट इंडिया, हाँ जी, लगभग सभी मीडिया है जी। फर्स्ट इंडिया इधर है सुनील जी पीछे। अरे बिल्कुल जी जी, भास्कर जी है जी सर, आज तक भी है जी, है जी। भारत एक्सप्रेस वगैरह सारे ही है जी। ये सारे ही देखो आज में विशेष एक सेकंड रुकना आप अशोक जी, एक सेकंड। ग्रामीण किसान मजदूर GKS। कुलदीप जी, अरे आप सामने हो यार, इसको छोड़ो आप। अमन इसको तोड़, डाली तोड़ दे यार। ये डाली फिक्स का मैंने फ्रेम दे रखा है। ठीक है फ्रेम दे रखा है, ये लो। हाँ, तिरुड़ी वाला मीना जी, ये देखो आज किसान के खेत में, अब आप देख लो ना। सर जब सर इधर बोले प्लीज, गंगानगर में गाँव बुर्जे वाला ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर अभी तो जहाँ पहुँचे। नरगी युद्ध स्मारक मैं पत्रकार वार्ता करने आया हूँ, और आपको इतनी दूर पत्रकारों को मैंने तकलीफ इसीलिए दी है कि आपको जमीनी हकीकत का पता लगे और ये जनप्रतिनिधियों के सामने बात जाए। आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान बहुत जागरूक है, जागृत है, लेकिन उतना ही तकलीफ में। यहाँ किसान संगठन भी बहुत मजबूत है, चाहे किसी विचारधारा से हो। ये GKS के हमारे जिलाध्यक्ष GKS के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद भी है, इन्होंने मेरा ज्ञापन दिया है। और समय समय पर विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाते रहते हैं। विशेषकर यहाँ फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। किसान संगठन, किसान इस बात को सरकार तक पहुंचाते रहे। मैं भी बीच में आया था, मुझे भी इसकी जानकारी मिली। तो मैंने यहाँ जो कार्यकर्ता लगा रखे थे उनको कहा, भाई गांव तक जाओ, गांव के किसान के खेत तक जाओ, किसान को सुनो, और हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी पूछो। तो इसमें करीब 2023 में इंटीमेशन डिटेल में के हिसाब से 24,575 फार्म, जिनमें से कुछ फार्म इसमें भी हैं, और रबी 2023 के इंटीमेशन डिटेल जो करीबन 50,133 है। करीब 2024 में इंटीमेशन डिटेल 69,898 है। और अभी जब मैं चल रहा हूँ खुद, जब भी
मेरी आंखों में भी धूल झोंक गए, वो है 36,929। इस प्रकार कुल 1,70,000 किसानों को, जो करीबन 122 करोड़ रुपए मिल जाना चाहिए था, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया, जो यहाँ पर रखे 32,000 फॉर्म, इनको हमारे वर्कर, हमारी टीम प्राप्त करने में सफल हुई। और इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ आपको मैं बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत दावा का क्लेम है ये, समझते हो ना? व्यक्तिगत दावा आप तो सब जानते हो, जिसमें जो भी किसान का बकाया है, जिसका मैं अभी आपको आंकड़े बताऊंगा, उस पर सब पे फर्जी हस्ताक्षर है। जी बिल्कुल। किसान का हस्ताक्षर फर्जी, कृषि पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर फर्जी, और कंपनी का तो असली एक फर्जी, वो तो कंपनी का है। ये फार्म मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें करीब 2023 में 1800 किसान, क्यों भाई? ऑफलाइन, जिनकी रिपोर्ट स्टेट हेड हमारे वहाँ, नहीं, इनका कंपनी के स्टेट हेड के वहाँ से जो ऑफलाइन प्रपत्र जमा कराए गए वो गायब हो गए, कंपनी ने कराए होंगे। और इनका क्लेम बनता है 30,28,00,000। वो दबा के बैठ गई कंपनी, खूब ब्याज खा रही है। ऐसे ही 2023 खरीद में ऑनलाइन प्रपत्र थे 1990, उनका क्लेम बनता 8,70,00,000। अब आप कह रहे हो, आप गिना रहे हो, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, बताने की, दिलाने की। तो हम नहीं दिला पाए, और हम क्यों नहीं दिला पाए? कि सब नकली दस्तखत थे। तो मैं आज यहाँ किसान को आपके सामने पेश करूँगा, किसानों को, मेरे अधिकारियों को। रबी 2023 में ऑनलाइन प्रपत्र थे 18,716, जिनका क्लेम इन्होंने 0 दिखाया है, और पैसा उठा ले गए। पैसा कितना उठा ले गए? 51 करोड़ 48 लाख। ये देना था किसानों को, जो कंपनी के कर्मचारी अपनी जेब में रख के ले गए, और ये 8,70,00,000 भी जेब में रख के ले गए। खरीफ 2024 में 19,071 प्रपत्र ऑनलाइन किए किसानों ने, जिसमें भी नुकसान 0 दिखाया है, और उसका बीमा क्लेम करीबन 17 करोड़ बनता है। इसी प्रकार अभी 2024 में 9,900 प्रपत्र ऑनलाइन किसानों ने जमा किया, 6 माह कंपनी के। मैं एक ही कंपनी की बात बता रहा हूँ, 6 माह जो गंगानगर में काम कर रही है। इसका क्लेम करीबन 15,30,00,000 रुपए बनता है। 9,932 प्रपत्रों का, जिन पर भी फर्जी दस्तखत है, और इन सबका 122 करोड़ रुपए, हम तो कहेंगे कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी की मिला भगत के 122 करोड़ रुपए कोई जेब में डाल सकता है क्या? और इसमें करीबन 351 करोड़ और है, जिसका मैं खुलासा बाद में करूँगा, पूरी जानकारी लेके। इस प्रकार कुल बीमा यहाँ के किसानों को, अकेले जिले को 474 करोड़ 56 लाख का अभी कंपनी ने अपने पास रखा है, और वो इसका ब्याज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भौरगत कर रहे हैं। ये तो अब इसमें सभी कंपनियों का 7 अरब 87 करोड़ 86,26,754 यहाँ के किसानों को प्रीमियम बनता है। किसानों का है 17 करोड़ 41 लाख करीबन, राज्य का है 260 करोड़, और केंद्र का हिस्सा है 352 करोड़। इस प्रकार से 7 अरब 87 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य ने, किसान ने जमा कराया है इस कंपनी को। और ये हमारा आंकड़ा है, बाकायदा सरकारी आंकड़ा है,
260 करोड़ ये स्टेट का शेयर है, जो खरीफ 23 में, खरीफ 24 में, रबी 23 में, रबी 24 में और खरीफ 25 में ये राशि आप इनका फोटो ले सकते हैं। अब ये इंदिराज जी है क्या भाई? इंदिराज जी एक कृषि पर्यवेक्षक है। ये इंदिराज का कृषि पर्यवेक्षक है। ये तामकोट के वरिष्ठ कृषि अधिकारी है। कोई नहीं करो बेटा। और इन्होंने इनके दस्तखत ये है, कोई भी नहीं कर सकता इसको। इंटरनेशनल क्रिमिनल भी नहीं कर सकता। और यहाँ देखो इनके दस्तखत, इधर दिखाएं सर थोड़ा सर, इधर देखो ये तो नकली यहाँ पर है, असली देखो पहले, असली ये है। 1 किलोमीटर की लंबाई में हमारे कृषि पर्यवेक्षक कमेटी होती है 3 लोगों की। हमारा कृषि पर्यवेक्षक, किसान और कंपनी का व्यक्ति, वो तीनों वेरीफाई करते हैं खराबे को। और इस खराबे में हमारे कृषि पर्यवेक्षक के दस्तखत ये है। जो मना कर रहा है कि मैंने ये खराबे के समय आया ही नहीं, मैं कंपनी को मेरे को बुलाया न, मेरे हस्ताक्षर किए। और ये इसका हस्ताक्षर नकली कंपनी के लोगों ने नकली कर दिया, मोहर भी लगा दी और क्लेम को जीरो कर दिया। ये क्लेम जीरो, किसान का क्लेम जीरो है यहाँ पर। इनमें से लेना ढंग से। अब एक और है यहाँ का, विजयनगर का, ठीक है, अनिल कुमार जी। अरे वो कहाँ गए इंदिरा जी? ये है सर, ये है। आप भले इनको पूछ लो। फर्जीवाड़ा हुआ ये पता नहीं सर, हमें तो पता नहीं। कल परसों बुलाया था हमें तो। पर्दे के पीछे जो ये तैयार हुआ है उसमें आपको पता है, आप गए थे या नहीं? नहीं सर, कोई पता नहीं। ये सर आपको अभी तक क्यों नहीं पता चला? पोस्टिंग नहीं था हमको, मेरे से नहीं है सर, कागज दस्तखत है, कागज नहीं है मेरे पास। सर लगातार संपर्क कर रहे हैं किसान आपसे। अभी बताया ये 0% खराबा बताया। चलो, नहीं, आपको पता ही नहीं चला अभी क्या बीमा क्लेम आया है क्या नहीं? किसान आपसे बोल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, आपको सर हम जब नहीं सर, हमारे पास इस फार्म की सूचना ही नहीं है सर, हमारे है ही नहीं। सर कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं तो आपके पास सूचना आनी चाहिए सर। किसानों के पास नहीं है सर। किसान आपके पीछे घूमते हैं, आप क्या जवाब देते हो? बीमा क्लेम कब आएगा, कब आने के लिए? कंपनी से संपर्क में तो रहते होंगे आप। हाँ जी सर। तो फिर कंपनी वाला कुछ नहीं बताया हमें, कुछ भी। आपका फार्म आया हुआ है, क्लेम करना क्या करना कुछ नहीं बताया सर। 2 साल होगी इस बात को, 2023 की बात है। इस कंपनी को अथराइज किया है, आप सरकारी नुमाइंदे हो, फिर भी आपको पता नहीं चला। आपने ऊपर शिकायत की, मंत्री जी तक पहुंचे। हमें सर परसों पता लगा सर, इस चीज का भी हमारे फर्जी से नौकरी गई है सर इस बात को 2 साल हो गए। 2 साल से एक्टिव हुए हैं। पहले खाद बीज वालों के पीछे पड़े हैं, अब बीमा वालों के पीछे पड़े हैं अधिकारी। अब बीमा कंपनी के कुछ ये भी चीजें आती है, बीमा कंपनी वालों के साथ अधिकारी मिल मिला के कुछ किसानों को देते थे, कुछ अपने रख लेते, कुछ कंपनी वाले नहीं सर। ऐसी कुछ बातें भी आई है सर। हमारे से अपने सर भी हमारे पास ये फार्म मेरे सहन होता तो मैं कहता ना ये सहन मेरे है नहीं। आप देखो कितना फर्क है। नहीं इंदिराज जी, ये एक केस तो सामने आ गया, काफी केस ऐसे भी हैं जो ऐसे फर्जी साइनों से और अधिकारियों के हमें पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? बैंकों में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है और अधिकारी कहते हमें तो पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली मैं बताऊं, ये पोस्ट हार्वेस्ट इंटीमेशन के जो प्रपत्र हैं हम कंटिन्यू 2 साल से कंपनी से मांग रहे हैं, उन्होंने ये कंपनी को नहीं दिए। इस संदर्भ में हमने FIR दर्ज कराना स्टार्ट किया है, तब उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में जयपुर प्रोवाइड कराए। और मैं पिछले मंडे तक भी 4 बजे तक इन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट इंटीमेशन के प्रपत्र नहीं दिए। इसलिए हमारे सुपरवाइजरों को ये पता नहीं है कि भाई ये सिग्नेचर मेरे हैं या नहीं है। अब जब सामने आ गए प्रपत्र, तब पता चला है कि भाई इन्होंने ये सिग्नेचर अपने लेवल पे फर्जी किए हैं, मोहर भी फर्जी लगाई है। तो 2 साल तक आप इंतजार ही करते रहे?
सर हम बार बार मांगते FIR के हैं। लिए 2 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है ना। कंपनी से हम रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, हम उनको कुछ तो कर नहीं सकते। आप तो अपनी जगह थे, अधिकारी तो बहुत थे, सैकड़ों सर। चलो अब मैं दोबारा चलो अधिकारी साथ दे रहे हैं। और अभी और बताता हूँ पूरा साथ। ऐसे ही हमारे ये दूसरे हैं इसी इलाके के 7D विजयनगर के अनिल कुमार जी। अनिल जी, इनके भी फर्जी दस्खत है और 0% लॉस बताया है। जबकि सुनो, विजयनगर का फिर मैं गिरदावरी का रिकॉर्ड भी लाया हूँ कि हो सकता है आप तो 0% ही था, आप किस आधार पे कह रहे हो 0% था। ये पूरा विजयनगर का है, कितना परसेंट है? ये 33% से ऊपर है। 12,000 किसान का हुआ। 12,000 किसान प्रभावित हुए, जिसमें 33% से ऊपर खरा हुआ। राजस्व विभाग ने दिखाया है 170 का प्रपत्र है और इन्होंने 0 दिखा दिया और ये इनके दस्खत है। देखिए सर, ये मेरा ओरिजिनल दस्खत है, ये मोर में 2018 से कंटिन्यू है। आप सोच सकते हो, हम लोग किसान के फेवर में हमेशा रहते हैं। हमने लगातार जब से कृषि विभाग बना, हमने किसान के डेवलपमेंट के लिए काम किया। हम लोग कभी भी किसान के ऑब्जेक्ट में नहीं है, हम लोग किसान के साथ हैं। जो विज्ञापन या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सबसे बात ही हो रहा है। तो आप ये तरीके निकाल दीजिए, हम किसान के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई चीज़ होती है उसके लिए FIR भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ क्या है कि अभी थोड़ी कम पता चलती है किसानों को। इसी रीजन वजह से किसानों में एक भ्रांति है कि हमारे क्लेम नहीं मिला, जबकि मेरे ये फर्जी साइन ये हुए। लुक दिस, ये देखिए ये हुए। इसका मेरे पास में आज तक कोई भी कंपनी प्रतिनिधि नहीं आया। मान लीजिए कोई गंगानगर बैठा है, वो कुछ कर रहा है, तो उसका मेरे को कैसा पता चलेगा? हम लोग किसान के काम करें या इनको पकड़ते हैं? सही है सर, ये चीज अधिकारी तो अपनी सही है। रियलिटी ये है, हमने कभी किसानों के मिसगाइड नहीं। मंत्री जी, आपसे सवाल है। ऐसे जब तक कंपनी एक बड़ा सिस्टम होता है, उसका हम ऐसे मतलब कंपनी कोई हमारे उससे मिला जुला नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब कंपनी और सरकार मिले होंगे हैं। कंपनी नहीं, सरकार नहीं सर, सरकार कंटिन्यूसली पैसा डाल रही है, वो कंपनी का ही काम है। कंपनी सर, आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले, उसमें कितनी परेशानी है। ये तो एक नई स्कीम है, तो इसमें थोड़ा मतलब सॉफ्ट होने टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग किसानों के पास में आते हैं टाइम टू टाइम और उनको जागरूक करते हैं। सरकार ने तो अभी आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले झुंझुनू में शिवराज सिंह जी आए थे, जिसमें मैं भी था, और प्रधानमंत्री फसल बीमा का एक साथ पैसा डाला था। तो सरकार को तो पता अब लगा है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। अब वहाँ पे आप सुनो, गड़बड़ कहाँ हुआ है? बड़ा गड़बड़ कहाँ हुआ है? ये 2021 का नोटिफिकेशन है। 2021 के नोटिफिकेशन में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो जाए बीच में फसल पे, पक्के तैयार हो, पकने से पहले, जैसे ओलावृष्टि हो जाए, भूस्खलन हो जाए, बादल फट जाए, बिजली गिर जाए, जल प्लावन हो जाए, और जैसी अपने होती रहती है अतिवृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, उसमें फसल नष्ट हो जाए, तो उसमें भी ये बीमा देने का प्रावधान था। और उसके बाद गहलोत सरकार ने जाते जाते मैं तो आरोप ही लगाऊंगा, कंपनियों से मिलके लंबा पूरा चंदा लेने की दृष्टि से, मेरे पास कागज है, माना उसका जवाब देंगे तो मैं PCC चीफ हो चाहे गहलोत साहब हो, सबको कांग्रेस को जवाब दूंगा। ये प्रावधान हटा दिया, लंबा घालमेल करके कितने पैसे लिए होंगे अलग जाने। ये तो जो कंपनियों ने किसानों को खाया वो तुम निकलवाऊंगा ही, किसानों को दिलवाऊंगा। घर जो किसान के नुकसान हुआ है, इसमें जो ये पार्ट डिलीट किया है, इसमें मैं आरोप लगाता हूं कि पिछली सरकार ने चुनाव के समय ये डिलीट किया पार्ट, जो नेचुरल कैलेमिटी में किसान को पैसा मिलना चाहिए था बीमा का, उसको हटा दिया, वो अब नहीं मिल रहा। तो इसमें लंबी लेन देन हुई है। और इसमें ये और है कि ये चाहे कितना ही डिलीट कर दिया हो, इसमें जिम्मेदारी कंपनी की है। ये SOP जारी है, ये SOP जारी की है। भारत सरकार टेंडर करती है, ये भारत सरकार के टेंडर डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने ये SOP जारी की है राज्य सरकार ने, कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलती है, जैसे गड़बड़ी मिली है 32,000 किसानों के फार्म है, 1,70,000 किसानों के फार्मों पर फर्जी दस्तखत करके कृषि पर्यवेक्षक के
किसान के और करीबन 150 करोड़ रुपए, क्यों? हाँ, 122 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। अब इस एसओपी के हिसाब से ये हमने जारी कराई है, वो क्षेमा कंपनी बच नहीं सकती उसको। ये हाँ, गंगानगर में, अलवर में और बूंदी में क्षेमा कंपनी को टेंडर दिए हुए। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी की जो कंपनियां भी है, ऐसा लगता है वो कुछ न कुछ मात्रा में ऐसी गड़बड़ कर रही है। बाकी कंपनी की भी शिकायत आई है और अभी नहीं 2020 से कर रही है। तो मैं टोटल अगर ये निकालूंगा तो कई अरबों में निकलेगा। तो किसान को कैसे ठगा जा रहा है, कैसे लूटा जा रहा है कंपनियों द्वारा, कैसे छला जा रहा है, कैसे कॉकस बन गया। एक कैसा फसल प्रधानमंत्री साफ मन से किसानों की मदद करना चाहते हैं। किसान के जो नुकसान हुआ है किसान तक पहुंचे, किसान के घर तक पहुंचे, किसान के चेहरे पर खुशहाली बनी रहे, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी। लेकिन उसको कंपनियों ने और बीच के दलालों ने मिलके एक जो तहस नहस किया, उसका उदाहरण आपके सामने आज मैंने पेश किया है। अब यह किसान भी मैं आपको पेश कर सकता हूँ। विकास आ गया ये आप नाम बता दो, अपना नाम और जगह का नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम विकास कुमार टेम्पली है, सबसे बड़ा सिंह। ये हमारे साइड आवेदन बहुत नॉलेजेबल। ये कौन से साल में आपने किया था? हमने तो जी, मैं तो 2-3 साल से प्रयास कर रहा हूँ उसमें, लेकिन बीमा कभी नहीं आया। 2021 में भी हमने दिया था, ऑफलाइन दिया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, पूरी फोटोकॉपी, जमा मंदियाँ सब कुछ दी थी। तो क्या जवाब मिलता है जब आप जाते हो? इसमें फर्जी सब फर्जी जनता है जी। नहीं, जवाब क्या मिलता है जब आप जाते हैं वहाँ? बीमा कंपनी कहते हैं जवाब आ जाएगा, कंप्लीट है, हमारी तरफ से कार्रवाई हो रही है। इंतजार कीजिए। 2021 से 2025 हो गया और 2023 में ये कबाड़ा हो गया। अंत में इसके नाम से नकली दस्तखत कर लिए। इसके भी चल रहा है, 2024 का भी है। मेरी जानकारी में ऐसे ही 10-20 किसान आए थे, इसलिए इसके डेप्थ में हम घुसे और आप पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी है। और मैं ये मेरी ओर से ये हमने हमारे सुपरवाइजर को दिया था अभी, ऑफलाइन सिस्टम था, चक्रवात आया था, कटी हुई फसल। मंत्री जी, एसबीआई में ना मंत्री जी अभी ये जो टेंडर 3 साल के था, AIC, रिलायंस, क्षेमा, 3 कंपनी किसानों का बीमा के लिए या टेंडर भारत सरकार ने किया था। अभी हम चूंकि भारत सरकार टेंडर करती है तो पूरा प्रकरण भारत सरकार के सामने ले जाएंगे। अभी हम राज्य सरकार के स्तर पर टेंडर खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये गंभीर मामला है, इसकी गहराई से जांच कराएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि किसानों को एक पाई का हिसाब इन कंपनियों से दिलाएंगे। हमारे विभाग के कुछ अधिकारियों ने FIR दर्ज कराई है और हम भी इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन हम किसी तरह की दबाव बनाकर इन कंपनियों से किसानों का बकाया जो बीमा है उनको दिलाएंगे। या हम ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे जिससे कंपनी इनको जो ईमानदारी का जो बीमा बनता है वो इनको दे, नहीं तो बेईमानों का बड़ा इलाज करना पड़ेगा। मंत्री जी, पूरे आगे जो प्रदेश में, ये तो एक जिले की बात है, बाकी राजस्थान का हाँ, जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, क्षेमा कंपनी के पास अपने राजस्थान में केवल 3 जिले हैं, इंश्योरेंस 33 जिलों के हैं। तो ये तो गहरा जांच का विषय है, कितने किसान भुगत रहे हैं। तो मैं एक टीम बनाकर, एक कमेटी बनाकर जांच कराएंगे और दोषियों को दंडित करेंगे। लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि ये रकम जो केंद्र ने जमा कराई, जो राज्य सरकार ने कराई, किसान ने अपना प्रीमियम दिया,
वो किसान के बैंक खाते। हाँ ले लो। मंत्री जी, आपने बीमा कंपनी पर तो आरोप लगाए हैं, तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार पे भी आरोप लगाए हैं। हाँ वही है। देखो मैं इसमें मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहा। जो नोटिफिकेशन था उसमें ये था कि किसी प्रकार की आपदा आ जाए प्राकृतिक, जो मैंने गिनाई है, ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, भूस्खलन हो जाए, ज्यादा पानी भर जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो उसका भी पैसा दिया जाता है बीमा का। लेकिन चुनाव के नजदीक 2023 में वो पैरा निकाल दिया राज्य सरकार ने, तो किसान को एक पैसा नहीं मिला। उसके निकालने के बाद जो कबाड़ा हुआ है इंडिविजुअल मामलों में, जो 32,000 फार्म आपके सामने है, और 1,70,000 ऐसे किसान हैं जिनके व्यक्तिगत बीमा के नाम से 122 करोड़ रुपए केवल अकेले गंगानगर जिले के जो कंपनी के लोग हैं, क्षमा कंपनी के, और जो भी उन्होंने मिलकर एक संगठित अपराध किया है, वो 122 करोड़ रुपए ले गए। और मैं आज मेरे सारे पुरुष जो कृषि पर्यवेक्षक जो जिम्मेदार हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, उनको भी लेके आया हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि इन सब के फर्जी दस्तखत है। स्पष्ट रूप से गहलोत सरकार ने वो जो नोटिफिकेशन है उसको हटाया है और बड़ा सौदा किया है पिछले राज्य में। तो किसान पर बड़ी मार मारी है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हाँ सुनील जी, सभी के फर्जी है क्या? सभी के पिक्चर जो है थोड़े फर्जी। अरे एक सेकंड, हाथ आ गया यार आपका। राजू एक बार नीचे रखिए। वो आपको चुनाव से पहले पता लगा या बाद में? मेरा माई पता से अगर राजू भाई हमें तो अभी पता चला है, हमारे कोई मैसेज आया कि आपके साइन है, वेरीफाई करो। तब हमने उसे देखा, ना हमारी मोर सही है, ना हमारे साइन सही है, ना हमारा मुख्यालय सही है। मुख्यालय भी गलत भरे हुए हैं इसके अंदर। जो भी हमारे फर्जी साइन है, सेमा कंपनी जब से आई है, कोई भी क्लेम है जो इंटीमेंशन कहते हैं, उसके जो भी क्लेम जारी होता है फार्मर को साल बाद होता है, साल या 1.5 साल बाद। जैसे पीछे खरीफ का अभी तक क्लेम जारी नहीं हुआ। सेमा ने जब पहली बारी क्लेम जारी किया, तो जिन फार्मरों ने व्यक्तिगत अपने फार्म लगाए थे, तो हमने देखा उन फार्मरों के क्लेम नहीं आया। कुछ फार्मरों के जो कंपनी के संपर्क में थे उनके आया, जिनकी कृषि प्रोजेक्ट के साइन नहीं किए हुए थे। और जो फार्म कृषि प्रोजेक्ट ने उनको जो जितना भी जो नुकसान था वो भरकर भेजा, उन्होंने जीरो करके वो फार्म बदल दिए। ये मेरा ठंडी मुख्यालय है। इसके अंदर जो सील लगाई गई है अभिमन्यु जोशी, इसका ना तो मेरा डब्ल्यू लगता है, ना कोई बात, ना ये अभिमन्यु जोशी के साइन है। ये सील सारी फर्जी तरीके से लगा दी गई। ये 2023-24 पहली बार हमें सेमा का पता चला। SBI में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ किसान साथी पूछ रहे थे भाई ये जो फर्जी साइन हुए तो अधिकारियों को पता नहीं चला। 2024 के अंदर मैं 3 लेटर संगठन की ओर से मेरे ब्लॉक लेवल ऑफिसर को लिख चुका हूँ। 3 लेटर लिखे हमने, 7/10/24, 23/10/24, 29/10/24। उसमें हमने पूरी डिटेल लिखी है, भाई इस प्रकार कमेटी बनेगी और इस प्रकार इंटीमेंशन है, कंपनी फर्जी साइन करिए, बकायदा हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। और उसी की बदौलत आज ये यहाँ तक कार्रवाई हुई है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर को लिखने के बाद उन्होंने जो जेडी को दी या नहीं दी वो जानते हैं, परंतु मेरे पास संगठन की ओर से लिखे हुए 3 लेटर है। हमने संगठन स्तर पर मांग उठाई, और जब संघ यहाँ से नहीं हुआ तो हमने सरकार स्तर पर मंत्री जी तक ये बात पहुंचाई, और ये कार्रवाई चल रही है। तो 1.25 साल हो गया लेटर लिखे को, तो इतना टाइम कैसे लग गया? ये 1.25 साल लेटर लिखने के बाद कंपनी को लिखे गए थे। कंपनी 6 महीने में निकाल के दी, अभी भी 3 महीने लगे हुए कंपनी के। यहाँ से राजस्थान से आप जानकारी लेंगे तो यहाँ से फार्म नहीं निकले, ये टोटल फार्म अच्छा, ये कहिए जो क्लेम के फार्म होते हैं जी, आपके साइन होते हैं कृषि प्रवेश जी, कितने टाइम पीरियड के अंदर होते हैं? ये टाइम पीरियड के ये होता है जी, आज जैसे बरसात आई है तो उसके 14 दिन के भीतर कंपनी को आना होता है। पर अभी जो बरसात हुई है कंपनी नहीं आ रही है, 1 महीना 1.5 महीना बिता देती तो है। आपके पास 2-2 साल हो गए, वो पहुंचे नहीं फार्म कोई? नहीं, वो फार्म हमारे पास साइन करके चले जाते हैं। ये आज तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि ये डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्डली रहते, ऐसा कोई उसकी गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है। ये कंपनी के लोग लेके जाते हैं। कंपनी के लोगों ने पहली बार गड़बड़ी की, जो गड़बड़ी सामने आई तो हमने डिपार्टमेंट को भी लिखा, और ये फर्जी साइन अब हमारे सामने फार्म आए तो हमने देख लिया फर्जी साइन है। नहीं, फार्म तो वापसी हमारे पास आते ही नहीं। ठीक है।
किसान ही सुन तो ले मंत्री जी साहब सुन ले खेला गया है और अब इसका निकला है, तब तक कृषि पैसों के पास है। अन्यथा डिपार्टमेंट को पता नहीं था और कोई भी ऐसा प्रावधान गाइडलाइन में से पहले नहीं था कि डिपार्टमेंट के पास कॉपी रहती है। अधिकारी सही है, मैं अधिकारी कौन कहना रहा अधिकारी गलत है, कंपनी